जब पुराने कानून को हटाकर नया कानून देश में लागू होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन और क्वेश्चन के साथ उसका ग्रैंड एंट्री होता है, क्योंकि नया कानून के रूल्स और गाइडलाइंस, डू और डोंट्स मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग को मालूम नहीं होता है। इसलिए एक कंफ्यूजन, एक डर रहता है, क्या हम लोग का स्टेप जो भी हम लेंगे या लेने वाले हैं या लिया है, इसमें गलत कुछ तो नहीं है। अगर गलत होगा तो सारी जिंदगी हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लाया हूं एक थॉट्स। क्या थॉट्स है कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन जो कॉमन जो यूज होता है, मतलब जो ज्यादातर यूज होता है, उस सेक्शन के बारे में वीडियोस बनाएंगे छोटा छोटा, और आपको वो बना के समझाएंगे कि नया जो कानून है उसमें क्या क्या बदलाव आया है, उसमें क्या करना है और उसमें क्या लिखा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको जस्ट पेशेंस के साथ सुनना है और ये सारी बात मैं आपको वेरी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। इसमें क्या होगा, अगर कठिन बातों में, कठिन शब्दों में, किताब की भाषा में आपको बताएंगे, इसमें क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा और मेरा जो इंटेंशन है वो फुलफिल नहीं होगा। मेरा इंटेंशन क्या है, आपको समझाना, सिंप्लीफाई करके उसको एक्सप्लेन करना। तो आप जुड़े रहिए। आज बताएंगे सेक्शन 160 सीआरपीसी जो पुराने सेक्शन है उसके बदलाव होके क्या क्या नया चीज आया है, और वो नया जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस, उसमें कौन सा सेक्शन में ये रिप्लेस हुआ है। देखिए ये जो सेक्शन है सेक्शन 179 बीएनएसएस 2023, मतलब 2023 में ये कानून पास हुआ था और इसका काम 1 जुलाई 2024 से शुरू हो गया है। अब से कोई अगर 160 सीआरपीसी का नोटिस आएगा तो 160 सीआरपीसी में नहीं आएगा। नया जो कानून है 179 बीएनएसएस जो सेक्शन है इस पर ही आएगा। मतलब नोटिस जो होगा उसके ऊपर लिखा रहेगा कि सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 कभी कभार होता है, कभी कभार कोई कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोर्ट से जहां से भी आता है, मैं पहले बाद में बताऊंगा कहां से आता है, तो वहां पर वो 79 सबसेक्शन लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि वहां पर तो 79 सबसेक्शन 1 लिखा नहीं है। इसमें दो टाइप से मेन जो मेजर सेक्शन है वो भी लिखा, मतलब वो मेंशन कर सकते हैं और सबसेक्शन लगा के भी स्पेसिफिक करके भी दे सकते हैं। तो वहां पर लिखा होगा कि 179 बीएनएसएस और स्पेसिफिक करके देगा तो सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। और ये जो कानून आया है इसके बारे में ए टू जेड पूरा इंफॉर्मेशन आपको देंगे। पूरा जो इंपॉर्टेंट बात है ये सब आपके साथ शेयर करेंगे, और इसमें क्या क्या बदलाव आया है, ये नोटिस कौन किसको इशू कर सकता है, क्यों इशू होता है, ये नोटिस मिलने के बाद आपका कर्तव्य क्या है, मतलब ड्यूटी क्या है, और ये नोटिस मिलने के बाद आप खुद को बचाने के लिए, मतलब खुद के बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि जो मेरा मोटिव क्या है, आपको सेव करना और आपको जानकार करना। तो जानकारी देने के साथ आपको बचाने का भी रास्ता मेरा बोलना मेरा ड्यूटी है। तो जैसे आपका ड्यूटी है सुनना, क्योंकि आप अगर नहीं सुनेंगे तो ये जो कानून है इसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा तो आप इसमें फंस सकते हैं। और इसमें बहुत सारे चेंजेस आया है। पहले वाला जो सेक्शन था 160 सीआरपीसी और इसमें बहुत सारे चेंजेस आया है। ये चेंजेस के बारे में आपको अगर मालूम नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, आप ये कानून का जो नया नया चेंजेस के बारे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, गलती करेंगे और आप उसमें भुगतेंगे। इसलिए बात करेंगे सेक्शन 179 बीएनएसएस 2023 के बारे में। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंप्लेन आते हैं पुलिस स्टेशन पे, उस पर ऑफिसर इंचार्ज क्या करते हैं, एफआईआर लॉन्च कर देते हैं। और उस पर क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज खुद या तो उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, मतलब उसके नीचे वाला जो ऑफिसर होते हैं, वो उस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, अगर आयोग को लगता है कि किसी गवाह को बुलाने की जरूरत है तो सेक्शन 179 बीएनएसएस एक्ट के तहत नोटिस करके बुला सकते हैं। तो कैसे मालूम होगा कि ये गवाह कौन है, जो कंप्लेंट है, मतलब जो कंप्लेन किया है वो एक केस का गवाह है। कभी कभी क्या होता है, कंप्लेन में भी गवाह का नाम रहता है कि ये फलाना आदमी ये केस के बारे में जानता है, जब मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ था ये भी वहां पर प्रेजेंट था। ऐसे मालूम हो गया आयोग के पास, आ गया इंफॉर्मेशन कौन कौन गवाह है इस केस के। इसके बाद क्या होता है, और भी थोड़ा पद्धति है और भी थोड़ा वे है जिससे आयोग को जानकारी मिल सकता है विटनेस के बारे में। विटनेस मतलब गवाह, गवाह के बारे में जान सकता है। क्या है, एक गवाह को वो एग्जामिन कर रहे थे, मतलब पूछताछ कर रहे थे, वो क्या किया, दूसरे गवाह के नाम बोलते हैं कि सर मेरे साथ वो भी उस टाइम उस जगह पे हाजिर था। ये भी हो सकता है कि सर मैंने देखा था जब ये घटना घट रहा था
तब वो उसको भी देखा था कि वो भी उस टाइम वहां पर हाजिर था या वो जा रहा था, उसको भी इस केस के बारे में जानकारी है या जानकारी हो सकता है। ऐसे में अगर कोई भी एंगल से कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं गवाह के बारे में कि वो फलाना आदमी को उस केस के बारे में मालूम है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक्चुअल फैक्ट, कोई भी केस का एक्चुअल फैक्ट निकलना क्या है, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम होता है। तो वो एक्चुअल फैक्ट को निकालने के लिए ये सेक्शन 179 बीएनएसएस 2023 जो कानून है इस पर नोटिस करते हैं। तो ये जो नोटिस है ये मिलने के बाद क्या है, जो मेंशन टाइम है, मेंशन डेट है और मेंशन प्लेस है, जहां आपको डायरेक्ट किया है कि यहां पर इस डेट पर, इस टाइम पर, इस प्लेस पर इस केस के रिगार्डिंग पहुंचना, तो वहां पर जिस पर ये नोटिस इशू होता है, मतलब जो विटनेस पर ये नोटिस इशू होता है उसको जाना ही है। लेकिन आप इस बार पूछेंगे क्या सबको जाना है सर? नहीं, सबको जाना नहीं है। इसमें ही कुछ चेंजेस आया है। किसके रेस्पेक्ट में? सेक्शन 160 जो सीआरपीसी पुराना था उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन 179 बीएनएसएस 2023 के जो कानून है इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहले जो था इसमें कुछ नहीं था, कुछ था लेकिन इतना कुछ नहीं था। इतना कुछ क्या क्या है? 15 साल के नीचे अगर कोई पुरुष का उम्र है उसको 160 का जो नोटिस है पुराना वाला उस पर नहीं बुला सकते थे पहले। अभी भी यही है, ये जो नया कानून है इस पर भी ये सेम है। लेकिन क्या है, 160 सीआरपीसी के जो नोटिस थे उस पर थे कि 65 इयर्स के जो बुजुर्ग आदमी है, जो सीनियर सिटीजन है जिसका उम्र 65 इयर्स के ऊपर है, उसको बुला नहीं सकते थे। लेकिन अभी क्या है, ये जो उम्र है, उम्र के जो बार है थोड़ा थोड़ा घट गया है। मतलब अभी हो गया 60 इयर्स, मतलब 60 साल के अगर कोई बुजुर्ग आदमी है उसको पुलिस स्टेशन में नोटिस करके, मतलब 66 सेक्शन 179 बीएनएसएस कानून में नोटिस करके बुला नहीं सकते। पहले जो था 160 सीआरपीसी के नोटिस में कोई भी वुमेन को, मतलब महिला को नोटिस करके बुला नहीं सकते। अभी भी ये है, सेम है। उसके अलावा अगर कोई मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब वो जिसका मानसिक या शारीरिक रूप से जो एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, उसको भी नोटिस करके बुला नहीं सकते। वो भी सेक्शन 179 जो बीएनएसएस है और पहला जो सेक्शन था 160 सीआरपीसी सेम है, बदला नहीं है। लेकिन बदलाव आया है। कौन सा बदलाव आया है? जिसका एक्यूट इलनेस है, मतलब गंभीर बीमारी है, जो चल नहीं सकता या कोई भी बीमारी है, एक्यूट बीमारी मतलब गंभीर बीमारी, कैंसर है, टीबी है, ऐसा कुछ बीमारी है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है या जेन्युइननेस है उस बीमारी का, तो उसको भी नोटिस करके थाने में बुला नहीं सकते। इस बार आप पूछ सकते हैं क्या उन लोगों को पूछताछ करने का जरूरत नहीं है? जरूरत तो होगी, लेकिन पुलिस स्टेशन में लाके पूछताछ करने का जरूरत नहीं है। उनके घर में जाके और उनके जो चॉइसेबल प्लेस है जहां पर वो कंफर्टेबल फील करते हैं वहां पर जाके उन लोगों को पूछताछ करने का जरूरत है। अगर कोई मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनको स्पेशल एडुकेटर के मदद से पूछताछ करना पड़ेगा। अगर कोई महिला है तो महिला पुलिस ऑफिसर को जाके पूछताछ करना पड़ेगा। अगर कोई 15 साल के नीचे है तो जिसका उम्र 15 साल के नीचे है उनको पुलिस यूनिफॉर्म में जाकर पूछताछ करने का परमिशन नहीं है, उसको सिविल ड्रेस में जाके पूछताछ करना पड़ेगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे आदमी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ये जो सेक्शन 179 बीएनएसएस का जो नोटिस है इसको देके कहीं से भी विटनेस को बुला सकते हैं पुलिस ऑफिसर? मेरा आंसर है अभी तक एज पर लॉ नहीं, क्योंकि जो सेक्शन है सेक्शन 179 बीएनएसएस वहां पर साफ साफ लिखा है जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च हुआ है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पुलिस स्टेशन या उसके जो बगल का जो पुलिस स्टेशन है, मतलब सटे हुए जो पुलिस स्टेशन है, एडजॉइनिंग, ये वर्ड लिखा है एडजॉइनिंग, मतलब सटे हुए जो पुलिस स्टेशन है, बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन, उसको छोड़ के, मतलब जिस पुलिस स्टेशन में केस हुआ है और उसके बगल का जो पुलिस स्टेशन है उसको छोड़ के कहीं से भी बुलाने का अभी तक सेक्शन में प्रोविजन नहीं है। लेकिन पहले जो था कुछ जजमेंट था जिस पर पहले जो सेक्शन है सेक्शन 160 सीआरपीसी का, वहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उसको छूट था कि वो कहीं से भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के स्वाट के लिए बुला सकते थे। लेकिन अभी ये जो पहले वाला जजमेंट था ये इस पर लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर कोई कोर्ट का फर्दर जजमेंट अभी तक नहीं मिला है। कुछ अमेंडमेंट भी अभी तक नहीं आया है क्योंकि कानून नया है। अगर कोई ऐसा जजमेंट निकलता है, मेरा नजर में आता है, या कोई अमेंडमेंट होता है तो आपको
तुरंत हम वीडियो के दौरान सूचित कर देंगे। लेकिन अभी तक सेक्शन जो है, ये सेक्शन आपको ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये छूट नहीं देता है कि वो कहीं से भी, मतलब किसी बगल के डिस्ट्रिक्ट से या कोई स्टेट से, कोई दूसरे स्टेट से किसी को बुलाए। मतलब मानिए कि कलकत्ता के गरियाहाट पुलिस स्टेशन में एक केस हुआ है और उस केस के जो गवाह है वो मुंबई के कुछ पुलिस स्टेशन में रहता है, तो उसको यहां से जो सेक्शन 179 बीएनएसएस का नोटिस भेज के बुला नहीं सकता। अभी तक कानून में यही लिखा है कि जिस पुलिस स्टेशन में केस हुआ है उस पुलिस स्टेशन और उसके बगल के जो पुलिस स्टेशन है, सटे हुए जो पुलिस स्टेशन है, बॉर्डरिंग जो पुलिस स्टेशन है, वहां से ही गवाह को बुला सकते हैं पुलिस ऑफिसर। ये नोटिस मिलने के बाद क्या करे, खुद को बचाव के लिए क्या क्या एक्शन ले, ये सारे बात आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आपको नोटिस मिलता है, आपको क्या करना है, ओरिजिनल कॉपी लेके और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार, वोटर या जो जो अवेलेबल है, उसको लेके पुलिस स्टेशन में सही डेट टाइम पर पहुंचना है और आयोग के साथ भेंट करना है। उसके बाद वो आपको पूछताछ करेगा और आपके बयान को सेक्शन जो पहला था 161 सीआरपीसी अभी बदल के सेक्शन 180 बीएनएसएस के तहत रिकॉर्ड करेगा और पढ़ के सुनाएगा और उसके बाद वो खुद रिकॉर्डेड बाय मी कह के वो सिग्नेचर करेगा। आप अगर चाहते हैं तो उसको बयान को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, ये आपका अधिकार है, लेकिन उस पर सिग्नेचर मत कीजिए क्योंकि ये सेक्शन 181 बीएनएसएस का वायलेशन है। पहले जो सेक्शन था सेक्शन 162 सीआरपीसी अभी बदल के 181 बीएनएसएस हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो क्वेश्चन आपको ड्यूरिंग इंट्रोगेशन या एग्जामिनेशन मतलब पूछताछ के दौरान जो क्वेश्चन करता है उसका सही सही जवाब देना है, झूठ नहीं कहना है। झूठ कहेंगे तो आपको भी जेल हो सकता है, ठीक है, और फाइन भी हो सकता है। इसलिए आपको सही सही सब बताना है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं बताना है जिससे आप खुद को उस केस में फंसा सकते हैं, खुद को पेनाल्टी और पनिशमेंट के लिए आप उसमें ढकल सकते हैं। मतलब खुद के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देना है, ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे आप क्रिमिनल केस में खुद को फंसा लें, ठीक है। ये अधिकार आपको कौन दिया है, आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान है, ये अधिकार आपको दिया है और ये अधिकार का जो लाभ है आपको उठाना है। अगर कोई पूछता है कि आप क्यों रुक गए, आपको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जो आपके खिलाफ जा सकता है, आपको झूठ नहीं कहना है कि आप मालूम नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, साइलेंट रहना है और साइलेंट रहना आपका अधिकार बनता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पूछताछ खत्म होने के बाद आपको आयोग मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपका जो ओरिजिनल नोटिस है वो दिखाना है और बोलना है कि सर इस पर हमको अटेंड कर दीजिए। अटेंड करने के बाद क्या करना है, उस पर ऑफिशियल सील, सिग्नेचर और डेट, ये तीन चीज आपके होना चाहिए। मतलब आपका सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर आयोग मतलब जो आपको बुलाया है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कुछ कंफ्यूजन आता है कि आपके प्रेजेंस को लेकर कि आप वहां पर नहीं गए थे, तो आप वो जो नोटिस है अटेंड कर मतलब किया है जो, उसको दिखा सकते हैं और आप आपके जो जेन्युइन जो नेस है, आपका जो इनोसेंस है, उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, क्या हम अगर वो अटेंड करेंगे तो उसमें पैसा मिलेगा? हाँ, आपको पुलिस स्टेशन से पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको जो नोटिस है उसको लेके आप जाना है आपको, उसके बाद आपको आयोग पूछताछ करेगा और सेटिस्फाई होने के बाद आपको अटेंड कर देगा। और जो कॉपी है उसको जेरॉक्स और उसके साथ साथ आपका चेक, कैंसिल चेक का एक जेरॉक्स और आपका जो परिचय पत्र है उसका जेरॉक्स देके आपको आयोग को बोलना है, सर इसके ऊपर मुझे एक ट्रेवलिंग अलाउंस बिल कर दीजिए, मैं जो बस से ट्रेन से जो आया हूं इस पर मेरा थोड़ा खर्च हुआ है, तो ये मेरा पाना अधिकार है। तो ये अधिकार कौन सा सेक्शन पे है? सेक्शन 179 सबसेक्शन 2 बीएनएसएस पर ये अधिकार है। आपको अगर पूछता है क्या कौन सा सेक्शन पे ये अधिकार है तुमको, तो आपको बोलना है पोलाइटली कि सर सेक्शन 179 सबसेक्शन 2 बीएनएसएस मुझे ये अधिकार देता है, तो ये इसलिए मुझे थोड़ा ट्रेवलिंग अलाउंस बिल निकाल दीजिए और आपके अकाउंट में कुछ दिन के बाद घुस जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। ये तो गया पैसा मिलने वाला बात। और एक थोड़ा होता है, क्या होता है, आपका जो बयान रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद कुछ कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉलेज ना होने के कारण आपको उस पर सिग्नेचर कराते हैं कि तुम्हारा देखो बयान रिकॉर्ड किया, मैंने सिग्नेचर किया, मतलब आयोग बोलते हैं कि मैं सिग्नेचर किया, इसके बाद बगल में तुम सिग्नेचर करो। सिग्नेचर नहीं करना है क्योंकि ये सेक्शन जो पहला सेक्शन था सेक्शन 162 सीआरपीसी अभी बदल के हुआ है सेक्शन 181 बीएनएसएस, इसका वायलेशन है। क्योंकि अगर आप उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो जो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है वो क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है, वो एडमिसिबल कोर्ट में और नहीं रहता, ठीक है। इसलिए सिग्नेचर नहीं करना है। अगर हो सकता है तो आप इस सेक्शन का भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, सेक्शन 180 बीएनएसएस कानून के तहत कोई भी पुरुष
ऑफिसर को अधिकार नहीं क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला जो केस होता है, रेप केस, मोलेस्टेशन केस, सेक्सुअल असॉल्ट केस, ये सब केस में जो महिला विक्टिम है उसका बयान वो रिकॉर्ड करे। उसको रिकॉर्ड करने के लिए महिला पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, जो फीमेल पुलिस ऑफिसर है, उसको ही वो विक्टिम का बयान रिकॉर्ड करने का पावर है। और ये अधिकार ये सेक्शन 180 बीएनएसएस दिया है। आज के लिए यही तक, फिर आते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया कानून के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगर इससे लंबा अगर करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और काम कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।